Hi kids, today taking up once again with the first chapter और आज मैं exponents को discuss करूँगा and take it exponents बहुत important part है not only from the point of view of your 9th standard. आप maths फ्यूचर में जहाँ तक करेंगे एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएंगे जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग बेस कहीं पे कोई भी क्वेश्चन है, एलआर है या मैथमेटिक्स इज देयर है, तो एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन उसमें आएगा ही आएगा. इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हाँ, नॉर्मली पीपल आर स्केयर्ड ऑफ इट. एक्सपोनेंट से या पावर से डरते हैं. डरना नहीं है, हमें इससे यूज टू होना है. जितना ज़्यादा आप करते जाएंगे, देखते जाएंगे, आप उसके यूज टू हो जाए एंड यू विल फाइंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, वेरी प्लेफुल एट अस. ठीक है, मैथ्स तो ऐसे होता ही बहुत ईजी है और बड़ा प्लेफुल भी होता है और ये अपने आप में बड़ा मज़ेदार है, कूल, कंफर्टेबल, बहुत काम नहीं करना पड़ता. हाँ, दिमाग लगाना पड़ेगा और आज की जनरेशन के पास वो बहुत है. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. देखें ध्यान से. नाउ व्हाट आई हैव इन दिस क्वेश्चन, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से, इट्स अ गुड क्वेश्चन. This is we have 1 by 1 plus a raised by n minus m plus 1 by 1 plus a raised by m minus n. Now which can further be written as, this can be written as 1 plus a raised by n by a raised by m. जैसे मैंने देखा पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, बेस सेम है और पावर सब्ट्रैक्ट. हमने अभी तक क्या किया था, हम कहते थे कि यार इफ बेस इज सेम और पावर आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 3 माइनस 5 मैंने लिख दिया. अब यहाँ माइनस हो रहा था तो मैंने उसका उल्टा काम कर दिया, दैट इज बेस सेम है और हमने नंबर को डिवाइड कर दिया. पावर सेम और नंबर क्या हो गया, डिवाइड हो गए. तो ये इससे यहाँ पे भी लाया जा सकता है या वापस इससे यहाँ पे भी आया जा सकता है, तो हमने उल्टा वाला काम किया. प्लीज टेक केयर. नाउ सेम थिंग वी डिड आउट हियर आल्सो. दिस इज व्हाट वी के हाउ वी प्ले विद एक्सपोनेंट्स. इसी से हम एक्सपोनेंट से खेलते हैं. नाउ 1 प्लस ए रेज़ पावर m बाय ए रेज़ पावर n. नाउ व्हाट आई विल डू इट अप हियर, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको क्या लेता हूँ 1 प्लस. नाउ आई विल टेक अप द एलसीएम. मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, मैं एलसीएम लेता हूँ. जैसे मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, जैसे मैंने ए रेज़ पावर m लिखा, तो ये क्या आएगा, ए रेज़ पावर m प्लस ए रेज़ पावर n प्लस व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव, ए रेज़ पावर n, ए रेज़ पावर n प्लस ए रेज़ पावर m. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस केस, ये क्या होगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा. यहाँ पे ये भी क्या होगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा. नाउ दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव, ए रेज़ पावर m, दिस इज व्हाट वी हैव, ए रेज़ पावर m प्लस ए रेज़ पावर n प्लस ए रेज़ पावर n. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए रेज़ पावर m प्लस ए रेज़ पावर n. ठीक है, बेस सेम है, बेस सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है. द मोमेंट डिनोमिनेटर इज सेम, तो व्हाट आई एम गेटिंग, ए रेज़ पावर m प्लस ए रेज़ पावर n. तो पावर ऐड हो, न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो व्हाट आई गेट, ए रेज़ पावर m प्लस ए रेज़ पावर n. अगर आप ध्यान से देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको कैंसिल कर दिया. अगर इसको और इसको कैंसिल किया तो आंसर इज व्हाट 1 वी हैव इट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू, नो प्रॉब्लम इन दिस. फाइन. टेकिंग अप द नेक्स्ट क्वेश्चन विद यू. नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या कहता है, ध्यान से देखें. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वी हैव. नाउ फर्स्ट आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन विद यू. दिस इज x प्लस y होल रेज़ पावर माइनस 1. दिस इज x रेज़ पावर माइनस 1 प्लस y रेज़ पावर माइनस 1. ठीक है. आई विल फर्स्ट टेक लेफ्ट हैंड साइड. मैं यहाँ पे क्या लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड. नाउ व्हाट आई विल डू इट अप हियर, मेरे को यहाँ पे क्या x प्लस y की पावर माइनस 1 है. I'll take a 1 by x plus y. ठीक है, into what I get from here, this is what x raised power, this is 1 by x, this is what I have 1 by y. Now what we get from here, मेरे पास क्या आता है, 1 by x plus y. This is what I get. मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो न्यूमरेटर बन जाएगा x plus y by xy. ठीक है. अब डिनोमिनेटर से इसको कैंसिल कर दिया, दोनों को आपस में कैंसिल किया,
तो आई गॉट द आंसर एज 1/xy इज माई आंसर इन दिस केस. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगी. नाउ आई टेक अप द नेक्स्ट वन विद यू. इज अ गुड इजी क्वेश्चन, छोटा सा था. देखें, ध्यान से देखें इसका नेक्स्ट पार्ट. नाउ बी केयरफुल विद इट. यहाँ पे इसको बड़े ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को. व्हाट वी हैव इन दिस केस, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है इसको बड़ा करने की ज़रूरत है हमें. ना व्हाट आई विल टेक अप इन दिस केस, यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चा. ये सिर्फ पहला वाला पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ. हाँ, ये ऊपर 1 नहीं है न्यूमरेटर में. दिस इज एल. दिस इज व्हाट, एल. फाइन. नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम दिस वन, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है. दिस इज एक्स रेज़ पावर एल बाय एक्स रेज़ पावर एम. पावर क्या है मेरे पास, दिस इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल एम इनटू व्हाट आई हैव. यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा नेक्स्ट, मेरे पास क्या आता है, एक्स की पावर एम और एक्स की पावर एन. ऊपर मेरे पास क्या आएगा, पावर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन एम. ठीक है. नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज व्हाट एक्स की पावर एन एंड दिस इज एक्स की पावर एल. दिस कम्स आउट टू बी एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एन एल. Now what I get from here, this comes out to be what we get x. ये क्या है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी. तो दिस कम्स आउट टू बी what we have l minus m into l square plus m square plus lm. Now into what I get from here, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी. This comes out to be m minus n. This comes out to be what we get, m square plus n square plus mn into x की पावर क्या है, n minus l. तो क्या होगा, into this comes out to be what, n square plus l square plus nl. This is what I get from here. Now अगर आप बड़े ध्यान से इसको व्यू करेंगे, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें, ये मेरे पास फॉर्मूला है. ये मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है, बड़े ध्यान से देखना. मैं ऊपर लिख रहा हूँ, दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ व्हाट वी हैव, ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. अगर मैं इसको यहाँ पे ध्यान से देखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्स रेज़ पावर, ये क्या हो जाएगा, इल कम आउट टू बी एल क्यूब माइनस एम क्यूब इंटू नेक्स्ट क्या हो गया, एक्स रेज़ पावर एम क्यूब माइनस एन क्यूब. नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, इंटू एक्स की पावर, ये क्या होगा, एन का क्यूब माइनस एल का क्यूब. ठीक है. अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी. तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर, दिस इज एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एल क्यूब. ये है, दिस इज एल क्यूब से एल क्यूब गया, एम क्यूब से एम क्यूब गया, एन क्यूब से एन क्यूब गया. तो x की पावर क्या आ गई, 0. एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज व्हाट, 1. anything raised power 0 is what, 1 in this case. ठीक है. now I'll take up the next question here, please take care. मैं थोड़ा सा साइड में ही लूँगा इस क्वेश्चन को. मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, तो I don't think any problem will come in solving it. fine. now I'll just take up now. मेरे पास यहाँ पे ये क्या आता है, इसको ध्यान से देखें. ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, ये एल है, ये x की पावर क्या है, माइनस m है. दिस कम्स आउट टू बी l माइनस m इंटू ये क्या है, x की पावर m है और ये क्या है, x की पावर माइनस n. सॉरी, x की पावर माइनस n. दिस इज m माइनस n. This comes out to be what, x की पावर n. This is x की पावर माइनस l. This is n माइनस l. ठीक है. थोड़ा सा नीचे की तरफ ला रहा हूँ.
so that it should be visible to you. ठीक है, now what I get from here, मेरे पास यहाँ से ये क्या आता है, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, अब फिर से कहानी वही है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये मेरे पास क्या लिखूंगा, आई राइट डाउन दिस वन एज एक्स रेज़ पावर एल माइनस ऑफ माइनस एम, दिस इज एल माइनस एम into x raised power m minus of minus n. This comes out to be m minus n. This comes out to be x raised power n minus of minus l. ठीक है, this comes out to be n minus l. Now this comes out to be what I have, ये मेरे पास क्या आता है, x raised power l plus m into l minus m into x raised power m plus n. This is what we have, m minus n into x raised power n plus l into n minus l. This can be written as what we have, x raised power, what I get, l square minus m square into x raised power m square minus n square into x raised power n square minus l square. अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे ऊपर भी ध्यान से देखना, ये किसका फॉर्मूला था, ध्यान से देखें किसका फॉर्मूला था, दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। फाइन, तो ये मेरे पास क्या हो गया, बेस सेम है सारे के सारे, अगर आप ध्यान से देखेंगे सारे ये बेस सेम है सारे के सारे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो व्हाट आई विल हैव इट आउट इन दिस केस, दिस इज एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। नाउ एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर गया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया, एक्स रेज़ पावर 0, एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज व्हाट 1, दैट्स व्हाट आई हैव इट। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप ध्यान से देखो तो सभी क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज व्हाट 1, that's what we have to finish it up। ठीक है, so take care, this was the question based on exponents, ये इंपॉर्टेंट है, इनको साथ साथ में एक दो बार प्रैक्टिस करते रहना, छोड़ना नहीं, दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।